अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय वीडियो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरी वीडियो में फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं क्विक स्पेस और ये शॉपिफाई की सीरीज़ जारी है जिसका लेक्चर नंबर 2 आज हम डिस्कस करेंगे। कल के लेक्चर में मैंने आपको जिस तरह क्रिएट अकाउंट करते हैं शॉपिफाई का वो सिखाया था और हमने एडमिन पैनल की तरफ गए थे। ये हमारा शॉपिफाई का एडमिन पैनल कहलाया जाता है जहाँ पे हम अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। इस तरह कोई होता है व्यू शॉपिफाई का जो इस तरह को हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो मैं आपको ये सारा कुछ बाद में सिखाऊंगा। पहले हम सेटिंग्स की तरफ जाते हैं ताकि हम अपना स्टोर सेटअप कर लें। जिस तरह ये सेट हो जाएगा उसके बाद हम अपने प्रोडक्ट्स वगैरह कलेक्शन वगैरह की तरफ जाएंगे। किस तरह वो क्रिएट करते हैं, किस तरह मैनेज करते हैं, किस तरह सेटअप करते हैं, बाकी ये हम बाद में करेंगे। पहले हम जनरल सेटिंग्स पार्ट 1 की तरफ चले जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्टोर डिटेल्स। हम अपने स्टोर की डिटेल्स क्या लिखते हैं, यानी कि स्टोर का नेम, स्टोर का फ़ोन नंबर, अपने ही नंबर बेशक डाल दें, स्टोर का फ़ोन नंबर, स्टोर का एड्रेस वगैरह वगैरह। अगर आप यहाँ से स्टोर का नेम चेंज करना चाहते हैं तो आपने सिंपली यहाँ पे जाना है और यहाँ पे अपना स्टोर का नेम चेंज कर लें, स्टोर का फ़ोन नंबर डाल दें और यहाँ पे अपने स्टोर का ईमेल डाल दें, ठीक है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं बिलिंग इन्फॉर्मेशन पे। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से अपना एड्रेस चेंज, अपना कंट्री चेंज कर सकते हैं। जिस तरह मेरा पाकिस्तान है, अब यहाँ पे पाकिस्तान की जगह कोई और जिस अपने देश के हैं, जिस कंट्री के हैं, वो अपने यहाँ पे अपना मुल्क डाल देना उसका नाम। उसके बाद अपने जो स्टोर है उसका नेम डाल दें। बेशक अगर आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस के हैं तो आप अपने सॉफ्टवेयर हाउस का नेम डाल दें या आप सिंपली अपने स्टोर का नेम डाल दें। कोई इसका कोई हमारा कस्टमर को कोई लेना देना नहीं होगा। यहाँ पे अपना एड्रेस डाल दें जो हमारा है उसका स्टोर का। सिटी डाल दें अपना अपना पोस्टल कोड जो हमारा होता है, हर एक शहर का पोस्टल कोड होता है 5 नंबर्स का, वो डाल देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अगर आप स्टोर की करेंसी किस में रखना चाहते हैं, डॉलर्स में रखना चाहते हैं या फिर पाकिस्तानी रुपये, अपने जिस मुल्क के हैं, जिस कंट्री के हैं, उसके लिहाज से यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिक मैनेज होके आ जाता है। अगर नहीं भी आता तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कुछ इस तरह के बैठे हैं जो डॉलर्स के अंदर अपनी सेल कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स को, आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट की बात कीजिए टाइम जोन की एंड मेजरमेंट्स की। टाइम जोन में हमारे पास वक्त आ जाता है कि आप किस टाइम से, यानी कि आपका टाइम क्या है इस वक्त। तो आप यहाँ पे अपना ऑटोमेटिक अपना कंट्री या अपना उसको एरिया सेलेक्ट करके अपना टाइम ऑटोमेटिक सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपका प्रोडक्ट्स की यूनिट क्या है, वो किलोग्राम में उसका वेट कितना है। यहाँ पे फ़िलहाल मैट्रिक सिस्टम आ रहा है, हम इसको किलोग्राम में ही रहने देंगे। उसके बाद प्रीफिक्स की बात कीजिए। प्रीफिक्स हमारे पास हमारे ऑर्डर का ऑर्डर नंबर होता है। जिस तरह मैं फॉर एग्जांपल ABC लिखता हूँ ना, तो यहाँ पे मेरा ऑर्डर नंबर आ गया ABC 1002, ABC 1003, ये हमारा ऑर्डर नंबर आ गया। ये ऑटोमेटिक जिस तरह ही आप प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे और कोई कस्टमर परचेज़ करने आएगा वो ऑटोमेटिक उसका ऑर्डर आईडी जनरेट हो जाएगी, हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे उसकी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास स्टोर डिटेल्स होगी। प्लान्स की बात कीजिए। प्लान में हमारे पास शॉपिफाई के 3 प्लान्स आ जाते हैं। फिलहाल मेरा ट्रायल चल रहा है, उसके बाद मैं प्लान परचेज़ करूँगा। मैं आपको प्लान परचेज़ करने का मेथड भी सिखा दूँगा। जिस तरह जैसे ही मेरे 2 दिन पूरे हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको बताऊँगा किस तरह हम प्लान परचेज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसका अगर आप फ्री ट्रायल अगर आपका चाह रहा है तो आप यहाँ पे कैंसिल करके प्लान परचेज़ कर सकते हैं। नहीं चाह रहा तो आप प्लान परचेज़ कर लें। उसके बाद आगे बात की जाए बिलिंग्स की। ये बिलिंग्स हमारा कस्टमर का कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ हमारे लिए होता है। बिलिंग्स हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे बिलिंग्स हमारे पास वो चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम जिस तरह कोई पेएबल ऐप्स होती हैं जिसके हमें पे करने पड़ते हैं, उनका बिल जनरेट आप कर सकते हैं। और ये बिल जनरेट सिर्फ US डॉलर में होगा, ये आपकी स्टोर से कोई इसका लेना देना नहीं होगा। आपका स्टोर वही रुपीज़ में रहेगा जो आप ऊपर सेट करके आए हैं। ये सिर्फ आपके लिए होगा US डॉलर के, आपने कोई चीज़ परचेज़ किया उसका बिल इतना बना है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ प्लान्स होते हैं जो, और कुछ वो प्लान्स भी यहाँ पे आ जाते हैं। कुछ ऐप्स होते हैं जो हम परचेज़ करते हैं, उनकी सब्सक्रिप्शन यहाँ पे शो हो रही होती है, उनका बिल हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बिलिंग इसमें आता है। यूज़र एंड परमिशंस की बात की जाए। यूज़र एंड परमिशंस में यहाँ पे आपका कोई लेना उसका कस्टमर का कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ पे आप अपने लिए स्टाफ अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। फिलहाल स्टोर का ओनर मैं ही हूँ, इसलिए यहाँ पे अगर आप का स्टोर, यानी कि अगर आप नहीं करना चाहते स्टोर, आप इसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं किसी दूसरे को।
और अगर आपने प्रीमियम प्लान परचेज़ किया हुआ है तो यहाँ पे आप अपना स्टाफ भी ऐड कर सकते हैं। स्टाफ मतलब आप किसी दूसरे बंदे को अपना ईमेल और वो पासवर्ड दे दें, लेकिन तब दें जब आपका प्लान प्रीमियम या एडवांस हो, बेसिक वाला ना हो। अगर बेसिक होगा तो आपका ये शॉपिफ़ाई बैन हो जाएगा अगर 2-3 लोग एक साथ चलाएँगे तो। अगर आपका प्लान कोई प्रीमियम और एडवांस है तब बैन नहीं होगा, क्योंकि तब आपने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ली होगी प्रीमियम और एडवांस की, बेसिक की नहीं, सिर्फ प्रीमियम और एडवांस की, ठीक है। उसके बाद पेमेंट्स की बात की जाए, अब यहाँ पे पेमेंट्स आ गया कस्टमर का लेना देना। पेमेंट्स में हम अपने पास कस्टमर का क्या नाम है, कस्टमर किस तरह से पेमेंट कर सकता है, यानी कि किस तरह से पे करेगा कस्टमर हमें, वो यहाँ से आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद वो कस्टमर हमें पे कर देगा अपने कार्ड के ज़रिए। नीचे बात की जाए पेमेंट स्पॉट पेमेंट मेथड की तरह आपका कार्ड लगेगा, आप यहाँ पे अपना कार्ड लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ यूनियन पे, मास्टर्ड, वीज़ा कार्ड आ जाते हैं। उसके बाद नीचे बात की जाए मैनुअल पेमेंट की। मैनुअल पेमेंट जो है, मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप सीओडी यानी कि कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट इनेबल करें, ठीक है। ये मैंने कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट इनेबल कर दी है। अगर आपका दिल चाह रहा है तो आप बैंक डिपॉजिट भी कर सकते हैं। आप कस्टमर का होगा कि कस्टमर अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी देना चाहता है तो वो दे दे, या तो बैंक डिपॉजिट करना चाहता है तो वो बैंक डिपॉजिट भी कर सकता है, ठीक है। ये कस्टमर की अपनी मर्ज़ी होगी। चेकआउट्स की बात की जाए, चेकआउट्स में ये हम कल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ मेन यहाँ पे सीखने वाला काम है, क्योंकि हमने यहाँ पे इंस्टॉल्स वगैरह, यानी कि यहाँ पे हमने और भी इंस्टॉल चीज़ें करनी है और यहाँ पे और भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो आज की वीडियो इधर तक ही थी। ये जनरल सेटिंग्स पार्ट 1 था। पार्ट 2 हम कल आएंगे इंशाल्लाह। 3 पार्ट्स के अंदर ये हमारा ख़त्म हो जाएगा जनरल सेटिंग्स। उसके बाद हम अपने एडमिन पैनल के साइड बार की तरफ आएंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे प्रोडक्ट्स, अपना स्टोर प्रोफेशनल सेटअप करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।